सो इन द लास्ट वीडियो हमने किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, तो ये पढ़ लिया था। इन द दिस वीडियो हम सम अदर्स टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सम डेफिनेशन टू रिमेंबर, कुछ डेफिनेशन जो आपको याद होनी चाहिए। दिस इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड कैरीज। तो भाई कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती हैं? सो कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं या वो बीमारियां होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती है, यानी कि कांटेक्ट में आने से ये बीमारियां स्प्रेड होती हैं। जैसे लाइक कोरोना वायरस, जैसे कोविड-19 जो है ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो वो जो बीमारियां एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसमिट होती है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ कहलाती हैं। ठीक है, सो दीज आर माइक्रोबियल डिजीजेस। सो diseases caused by microbes that spread from one infected person to healthy person through air, water, food and physical contact। तो ये बीमारियां हवा से, पानी से, खाने से और फिज़िकल कांटेक्ट बनाने से भी क्या होती है, फैलती है। जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम जो यहाँ पे हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे कोलेरा, चिकन पॉक्स और कॉमन कॉल्ड या ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज ऑल्सो नोन एज टीबी। कैरीज, तो भाई ये बीमारियां फैलती कैसे हैं? तो बीमारियों का फैलने का कारण, सबसे बड़ा मेन कारण होता है insects and animal that carry diseases causing microbes and transfer them from one place to another are called carriers or vector। तो वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, एक डायरेक्शन। तो वेक्टर हमें डायरेक्शन शो करता है, यानी कि ये बीमारियां फैलती किन के थ्रू हैं, यानी कि इनको फैलाने वाले कुछ एजेंट होते हैं, जैसे हमारे इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, जो कि इन बीमारियों को एक से दूसरे पर्सन में या एक एनिमल से दूसरे एनिमल में ट्रांसमिट करते हैं और फैलाते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई और मॉस्कीटो। तो हाउस फ्लाई किसी भी गंदी चीज़ पे बैठती है और मोस्टली सबसे ज़्यादा बीमारी फैलाने का जो मेन रीज़न होता है वो हमारी हाउस फ्लाइज ही होती हैं। ओके, नाउ तो हाउ डू हाउस फ्लाई ट्रांसफ़र द पैथोजेंस? तो पैथोजन की डेफिनेशन इन द लास्ट वीडियो हमने पढ़ ली थी, देख ली थी कि पैथोजेंस होते क्या हैं। तो पैथोजेंस उन्हें कहते हैं जो बीमारियों को कैरी करते हैं, या जो डिजीज़ होती हैं उनको कैरी करके एक से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। सो हाउस फ्लाइज किस तरह से बीमारी को ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट करती हैं, एक से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। तो हाउस फ्लाई मिस्टेड ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रेटा एंड द पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडी। तो क्या होता है कि जब कोई भी हाउस फ्लाई जो है कचरे पे या किसी गंदी जगह पे बैठ जाती है, तो वहाँ पर जो पैथोजेंस यानी कि जो बैक्टीरिया, वायरसेस या जो बीमारियां फैलाने के जो एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो भी हाउस फ्लाई होती है उसके जो लेग्स होते हैं उन पे चिपक जाते हैं। और जब ये हाउस फ्लाई किसी खाने वाली चीज़ पर बैठते हैं या जो हमारी मोस्टली खाने वाली चीज़ें होती हैं और हम उन्हें खा लेते हैं, ठीक है, तो वो जो एजेंट्स ऑफ जो बीमारियां फैलाने वाले जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी उन पर क्या हो जाते हैं। सो इस तरह से जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो बीमारी को ट्रांसफ़र करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेम द कैरीज ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया किस मच्छर के द्वारा फैलता है, यानी कि हु इज़ द एजेंट ऑफ मलेरिया, यानी कि मलेरिया किस पैथोजन के द्वारा फैलता है, कौन इसे फैलाता है। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो जो होता है, ये मलेरिया के जो पैथोजेंस होते हैं या मलेरिया जो बीमारी फैलाने में जो मेन मलेरिया फैलने का मेन रीज़न जो होता है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो होता है। ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्कीटो जो होती है ये कैरीज पैरासाइट ऑफ मलेरिया कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो बीमारी हमारे पैरासाइट्स होते हैं या जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं, वो पैथोजेंस हमारे प्लाज्मोडियम होते हैं, जो कि मलेरिया फैलाने में सबसे ज़्यादा फैलाते हैं। जो सबसे ज़्यादा फैलाते हैं बीमारी वो प्लाज्मोडियम्स होते हैं हमारे। देन बात करें तो डेंगू की, तो डेंगू आपको पता है कि एवरी ईयर बहुत सारे लोग डेंगू से क्या होते हैं, डेंगू से बहुत सारे लोग हर साल जकड़ लिए जाते हैं या उनको बीमारी हो जाती है डेंगू की। तो ये बीमारी जो है, ये जो डेंगू होता है, ये डेंगू होता किस तरह से है, मतलब कौन सा ऐसा मच्छर है जो डेंगू फैलाने में एक अपना
एजेंट का काम करता है। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि कभी भी मेल मच्छर खून नहीं पीता, ठीक है। फीमेल मच्छर ही खून पीती है और फीमेल मच्छर ही एक एजेंट का काम करती है। तो फीमेल एडिस मॉस्कीटो जो होता है ये डेंगू फैलाने का काम करती है। तो इसके जो लेग्स होते हैं इन पे डेंगू के जो वायरस होता है, डेंगू का वायरस फ्लावी वायरस होता है जो कि डेंगू फैलाने में क्या करता है, मोस्ट अपना रोल निभाता है। यानी कि डेंगू फैलने में फीमेल एडिस मॉस्कीटो का सबसे बड़ा रोल होता है और जो पैथोजेंस होते हैं उनका नाम है फ्लावी वायरस। ओके, नेक्स्ट। सो कॉमन डिजीजेस देयर मॉडल्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो भाई जितनी भी बीमारियां हैं उनको फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उनके फैलने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक इस चार्ट के द्वारा मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है कि किस तरह से जो बीमारियां हैं वो किस किस माध्यम से, किस किस मीडियम से जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। तो आप देख सकते हो कि एयर के थ्रू आपकी ट्यूबरक्लोसिस, मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो जैसी बीमारियां आपकी ट्रांसमिट हो सकती हैं। वाटर के थ्रू कोलेरा, टाइफॉइड, पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए, तो ये बीमारियां वाटर के थ्रू आपकी ट्रांसमिट हो सकती हैं। फूड द्वारा कोलेरा जो है आपकी बीमारी वो ट्रांसमिट हो सकती है। कांटेक्ट के द्वारा चिकन पॉक्स जिसे आप स्मॉल पॉक्स भी कहते हो, ठीक है। तो ये हमारा कांटेक्ट के द्वारा क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। मॉस्कीटो के द्वारा मलेरिया या डेंगू, ये बीमारियां आपकी क्या होती है, ट्रांसमिटेड होती हैं। नेक्स्ट। सो हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू एयर और कॉन्टैक्ट। तो किस तरह से हम इन बीमारियों से बच सकते हैं जो एयर और कॉन्टैक्ट के दौरान फैलती हैं, हवा से या कॉन्टैक्ट में आने से फैलती हैं। तो टू प्रिवेंट डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू द एयर, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन एंड कीप हिज हर पर्सनल बिलोंगिंग अवे फ्रॉम अदर। तो अगर हवा से फैलने वाली बीमारियों को स्प्रेड होने से रोकना है या उनसे बचाव करना है या प्रिवेंशन करना है, तो जो व्यक्ति या जो भी पेशेंट है उसको पूरी तरह से आइसोलेटेड कर देना चाहिए। जैसे कि अभी रिसेंटली आपने सुना कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 के दौरान आपने क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको 14 डेज़ का आइसोलेशन करना पड़ता है और 14 डेज़ तक उसको आइसोलेशन में रखा जाता है और ये चेक किया जाता है कि उसको रियलिटी में कोविड-19 है या नहीं। यानी कि जो डिज़ीज़ हमारी एयर से स्प्रेड होती हैं तो उनमें आइसोलेशन करना ज़रूरी होता है और आइसोलेशन करके हम उन बीमारियों को फैलने से बचा सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट से तो वैक्सीनेशन एट द सुटेबल एज कैन प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स एंड पोलियो एंड मीजल्स। तो भाई इन बीमारियों से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन जो इलाज है वो है वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स को लगवा कर और वैक्सीन का इस्तेमाल कर कर आप इन बीमारियों से बच सकते हो। हाउ टू प्रिवेंट डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू द वाटर एंड फूड। तो जो पानी और खाने के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से किस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस ए। सो वैक्सीनेशन इज़ द इफेक्टिव। तो इन बीमारियों को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेशन। यानी कि वैक्सीनेशन करवाना ही एक सबसे बड़ा उपाय है या जो हमारा इलाज है इसका वो हम कर सकते हैं। वन शुड ऑल्सो मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड फूड एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स एंड ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और जिन लोगों को पोलियो, कोलेरा, टाइफॉइड एंड हेपेटाइटिस ए जैसी बीमारियां होती हैं इनको हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए और अपने आसपास जो साफ़ सफाई है उसको भी मेंटेन करके रखना चाहिए और पानी हमेशा उबला हुआ पानी पीना चाहिए, यानी कि बॉईल करके वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। वन शुड ऑल्सो ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड अवॉइड डिजीज लाइक कोलेरा। तो और खाना हमेशा पूरी तरह से कुक करके खाना चाहिए, ठीक है, जिससे आप कोलेरा जैसी बीमारी से बच सकते हो। सो हाउ टू प्रिवेंट डिजीज़ दैट स्प्रेड थ्रू मॉस्कीटोज़। तो मॉस्कीटोज़ के द्वारा फैलने वाली जो बीमारियां हैं उनसे किस तरह से हम बच सकते हैं। तो उनसे बचने के कुछ तरीके हो सकते हैं।
ठीक है। सो वी कैन स्टॉप द स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज कॉज बाय मॉस्कीटो सच एज मलेरिया एंड डेंगू बाय नॉट अलाउिंग द मॉस्कीटोज टू breed. So we should keep our surrounding clean and dry. Note, let water collect anywhere it cooler, tires and flower pots etc. तो मॉस्कीटो से फैलने वाली बीमारियां जो हमारी होती हैं मलेरिया और डेंगू, इनको फैलने से बचने के लिए या इनको रोकने के लिए हमें अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये साफ़ पानी में अंडे देते हैं और वहाँ पे जाके अपने धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं और बढ़ जाते हैं, फिर बाद में ये बीमारियाँ फैलाते हैं। तो वी शुड ऑल्सो स्प्रे insecticides and use mosquito repellents and mosquito nets to protect ourselves from mosquito bites. तो मच्छरों के काटने से अपने आप को बचाने के लिए हमें जो रात को सोने से पहले हमें नेट लगा के सोना चाहिए ताकि मच्छर हमें काटे नहीं, ठीक है। मॉस्कीटो रेप्लिकेंट्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे मॉर्टीन, ठीक है, मैक्स, दिस इज़ मैक्सो, जो आजकल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जिनसे मच्छर क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो मॉस्कीटो से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि बारिश होने के बाद आपको पानी कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना है। इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर फिनिश करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।